नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एलआईसी का एक बेहतरीन प्लान जिसका नाम है भाग्य लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी प्लान बेसिकली डिज़ाइन किया गया था सभी वर्ग के लोगों के लिए। मैं कहूँगा सभी वर्ग के लोगों के लिए। क्योंकि ये एक छोटा सा प्लान है जिसमें बहुत कम प्रीमियम लगता है और रिस्क कवरेज या आप यूँ कहिए कि सारी चीज़ें देता है जिसको हमारे सभी अभिकर्ता समझ नहीं पाए और इस पर काम नहीं करते। आज सभी अभिकर्ता जितने भी एजेंट्स हैं वो केवल उसी फॉर्मूले पे काम करते हैं 80-20, यानी 80% लोग जिसको बीमा की ज़रूरत है उसके पास पहुंचते नहीं हैं और 20% लोग जिन्होंने ऑलरेडी बीमा ले रखा है, यानी जिन्होंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, उसी से और बीमा की बात करते रहते हैं। सो 80-20 का जो मार्केट है 80% और 20%, तो हमें 20% को छोड़ के 80% के पास भी जाना ज़रूरी है। क्यों? ये गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि इंश्योरेंस हर आदमी के पास होना चाहिए और उसमें एलआईसी ने अपना पूरा योगदान दिया है, गांव-गांव तक पहुंचा है। लेकिन जो छोटे लोग हैं उनके पास अभी तक हम लोग नहीं पहुंचे, तो उसी में एक अपना इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है ये प्लान, भाग्य लक्ष्मी प्लान। सो आइए हम इसके देखते हैं इसमें क्या बेनिफिट है और कौन एलिजिबल है इन प्लान को लेने के लिए। तो सबसे पहले इस प्लान का फीचर देखते हैं। एलआईसी कहती है गारंटी 110% आपको रिटर्न्स दूंगा, यानी जिसने भी ये प्लान लिया है उसके प्रीमियम का जितना वो प्रीमियम दे रहा है उसका 10% गारंटी लिख के देती है कि मैं आपको ये रिटर्न्स दूंगा। यानी अगर उसने 10 अपना पॉलिसी बॉन्ड बनाया तो पॉलिसी बॉन्ड पे जिस टाइप से एफडी पे लिख के दिया जाता है कि ये गारंटी है, उसी टाइप से इस पॉलिसी बॉन्ड पे लिख के दिया जाता है कि ये आपकी गारंटी इतना अमाउंट मिलेगा। किसी भी ऐसे प्लान में, किसी भी एलआईसी का कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसमें ये गारंटी लिख के दिया जा रहा हो, लेकिन ये प्लान ऐसा है जिस पे एलआईसी गारंटी लिख के देती है कि ये प्लान आपको और इतना रिटर्न्स मैं आपको दूंगा। दूसरा है ऑटो कवर 6 मंथ्स से 12 मंथ्स। ऑटो कवर का मतलब अगर आपने पॉलिसी लिया है और किसी कारणवश आपने 6 महीने से लेकर 12 महीने तक प्रीमियम नहीं भी पे किया, तब भी आपका रिस्क कवरेज एज इट इज़ चलता रहेगा। अगर उसके बीच में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो एलआईसी आपके रिस्क कवरेज का पैसा आपको देगी। तीसरा है विदाउट मेडिकल टेस्ट, यानी इस पॉलिसी को खरीदने के लिए, इस पॉलिसी को लेने के लिए किसी को मेडिकल चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो 55 साल का ही आदमी क्यों ना हो। आप नॉर्मल पॉलिसी में अगर 50 साल का आदमी हो गया, उसको अगर पॉलिसी आप देने जा रहे हैं तो मेडिकल चेकअप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस पॉलिसी में मेडिकल चेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेगमेंट में इस पॉलिसी का प्रीमियम बहुत ही कम है, लो प्रीमियम है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़े बड़े प्रीमियम्स नहीं आते हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, यानी मिनिमम 5 साल से भी आप पॉलिसी कर सकते हैं। नॉर्मली आप पॉलिसी करने जाते हैं या लोग पॉलिसी जो लेते हैं 20 साल 25 साल, जब नाम सुनते हैं तो कहते नहीं ये पॉलिसी मुझे इतना लंबा नहीं चला सकते, तो उनको आप ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी दे सकते हैं, या जिनको ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी चाहिए वो ले सकते हैं। इसमें मिनिमम 5 साल के लिए भी आप पॉलिसी कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन, इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता, यानी गवर्नमेंट इसको टैक्स से फ्री किया हुआ है। सो अगर हम दूसरे वे में देखें, 10% की एलआईसी गारंटी दे रही है और 4.5% आपका टैक्स लगता है, तो 4.5% ये और यानी 14.5% का रिटर्न्स आपको पूरा का पूरा मिलता है यहाँ पर। सो ये है प्लान का फीचर्स। आगे देखते हैं क्या कंडीशंस है, कौन ले सकता है और क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो इस पॉलिसी में मिनिमम एंट्री है 18 ईयर्स। अगर 18 साल का कोई भी इंसान है वो इस पॉलिसी को ले सकता है, ठीक है। मैक्सिमम एंट्री एज है 55 ईयर्स, यानी 55 साल तक का आदमी इस पॉलिसी को ले सकता है और अपने लाइफ को सिक्योर कर सकता है। सो नॉर्मली अगर 50 साल पे भी किसी को पॉलिसी आप देने जाते हैं तो आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट आ जाती है और आप पॉलिसी नहीं दे पाते। सो ये पॉलिसी बिना मेडिकल के 55 साल तक के इंसान को भी आप दे सकते हैं। इसका मिनिमम पॉलिसी टर्म है 7 ईयर्स, यानी आपकी पॉलिसी
आपने किसी को दिया तो 7 साल की मैच्योरिटी है, 7 साल में किसी को पैसे चाहिए पॉलिसी ले लीजिए। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 15 साल और इसकी मैक्सिमम आप 15 साल की पॉलिसी दे सकते हैं। यानी किसी की एज 55 साल है और आपने 15 साल की पॉलिसी दे दिया तो 70 साल तक का उसका रिस्क कवर फ्री। यानी एक फैमिली एक आदमी जिस पे सारा फैमिली डिपेंडेंट है उसको आपने 15 साल की रिस्क कवर दिया, 55 साल की एज है तो 70 साल के लिए सिक्योर हो गया। तो एक प्रॉपर्टी क्रिएशंस के लिए हो गया। अगर उस 55 साल के आदमी को 70 साल में के अंदर कुछ हो जाता है तब भी वो जो परिवार गरीब परिवार है वो और गरीब नहीं होगा। उसके ना रहने के बाद भी LIC एक गारंटी पैसा दे रही है जिससे कि उसके परिवार और नीचे नहीं जाएगा और गवर्नमेंट का ये प्लान सक्सेस रहेगा कि गरीबी और नहीं बढ़ेगी, गरीबी वहीं पे रुक जाएगी और उससे आगे बढ़ेगी अमीरी की तरफ। सो 55 साल के लिए आदमी को या 15 साल का आप प्लान दे सकते हैं। दूसरा है मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म्स। यहाँ पर आप देखिए मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म्स सबसे कम 5 साल, मतलब 5 साल प्रीमियम पे किया और यहाँ पर 7वें साल में पैसा उसको मैच्योरिटी मिल गया। अगर किसी को 7 साल पे मैच्योर पैसे चाहिए तो 5 साल प्रीमियम पे करे, 2 साल उसको प्रीमियम पे नहीं करना, 7वें साल पे मैच्योरिटी मिल गया। यानी इसमें 2 साल का गैप है, जितना प्रीमियम पे करेगा उसके 2 साल उसको पे नहीं करना है और 7वें साल पे मैच्योरिटी मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म 13 ईयर्स, क्योंकि मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 15 साल। सो 2 साल का गैप होने के बाद 13 ईयर्स प्रीमियम पे किया, 15 साल पे उसकी मैच्योरिटी मिल गई। चौथा है मिनिमम सम एश्योर्ड कितना दे सकते हैं। सो 20,000 का सम एश्योर्ड भी दे सकते हैं। एक कुल्फ़ी बेचने वाले इंसान को जो कभी पॉलिसी के बारे में सोचता नहीं है उसको आप गाइड करके या समझाकर उसकी फैमिली को सेफ रखने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं 20,000 से 50,000 तक की पॉलिसी और उसकी फैमिली सिक्योर हो सकती है। तो आइए अब आगे चलते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि कैसे और क्या हुआ। सपोज 30 इयर्स पर्सन 10 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए कोई पॉलिसी लिया, यानी 10 साल उसको पैसा देना है तो 10 साल पैसा देगा तो मैच्योरिटी क्योंकि 2 साल का गैप है 12वें साल पे मिलेगा उसको। और हमने एक टारगेट किया 25,000 का, किसी पर्सन को 25,000 रुपये के लिए रिस्क कवरेज का एक पॉलिसी दिया। अब उसकी पॉलिसी आज स्टार्ट हो गई। सो 30 साल का बंदा 10 साल प्रीमियम पेइंग टर्म, तो उसका एनुअल रेट प्रीमियम कितना आएगा 1200 रुपये, यानी साल का उसको 1238 रुपये देना है। यानी महीने का 100 रुपये महीने की पॉलिसी कोई भी ले सकता है अपनी फैमिली के लिए, जिसमें उसको 25,000 का नॉर्मल रिस्क कवर और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 50,000 का उसको फ्री मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंटल रिस्क कवर के लिए LIC 1 रुपये भी नहीं लेती, जबकि नॉर्मल पॉलिसी में एक्सीडेंटल रिस्क कवर के भी पैसे लेती है। सो इस पॉलिसी में आपको केवल 1238 रुपये में उसका 25,000 नॉर्मल एंड 50,000 एक्सीडेंटल रिस्क कवर के लिए पॉलिसी इशू हो गया और 10 साल प्रीमियम पे करेगा, 12वें साल पे उसको मैच्योरिटी मिल जाएगा। पॉलिसी स्टार्ट हो गई, कोई टैक्स नहीं पे कर रहा है और मैच्योरिटी के समय उसको क्या मिलेगा वो हम देख लेते हैं। सो 1238 रुपये पर महीने और 10 साल पे किया तो 12,380 रुपये पे किया। क्योंकि इस पॉलिसी में जो टोटल प्रीमियम है उसका 10% गारंटी LIC करके देती है, तो 12,380 प्लस 12,380 का 10% 1238 रुपये, सो 13,618 रुपये उसको 10 साल के बाद गारंटी मिल जाएगा। और उसके बीच में अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है, अगर एक्सीडेंटल मिसहैपनिंग होता है तो 50,000, अगर नॉर्मल मिसहैपनिंग होता है तो 25,000 रुपये की गारंटी LIC आपको देती है, जो एक ईजिली मिल सकता है। इसके प्रीमियम पे करने का ऑप्शंस चारों ऑप्शंस है, क्वार्टरली भी दे सकता है, हाफ ईयरली भी दे सकता है, ईयरली भी दे सकता है और मंथली भी दे सकता है। यानी अगर 100 रुपये बचाना चाहे तब भी बचा सकता है, 300 रुपये बचाना चाहे तब भी बचा सकता है, 600 रुपये साल का हाफ ईयरली बचाना चाहे 6 महीने पे तब भी दे सकता है, और साल में 1200 रुपये देना है तब भी दे सकता है। आंख बंद करके कोई भी उसको टेंशन नहीं होगी। अब देखते हैं अगर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाता है तो उस केस में क्या होगा। पॉलिसी स्टार्ट हुई,
तो उसका सम एश्योर्ड हमने कितना रखा था, 25,000 सम एश्योर्ड, और 12 साल के लिए पॉलिसी लिया, 10 साल उसको प्रीमियम पे करना है। एग्जाम्पल में लेते हैं, मान लीजिए उस क्लाइंट के साथ या जिसने भी पॉलिसी लिया, पॉलिसी होल्डर के साथ 2 साल तक पॉलिसी चलाया और उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गया, वो नहीं रहता है, तो उसकी फैमिली को इमीडिएट 25,000 रुपये डेथ क्लेम के रूप में मिल जाएगा। अगर वही मिसहैपनिंग एक्सीडेंटल हो गया है तो डबल यानी 50,000 रुपये उसको मिलेगा इस पॉलिसी से। सो नॉर्मल केस में 25,000, एक्सीडेंटल केस में 50,000, और ये पॉलिसी जिस दिन उसने लिया उसी समय से पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है और इस कवर उसका चलना शुरू हो जाता है। इन केस आगे देखते हैं, इन केस ऑफ पॉलिसी लैप्स, अगर प्रीमियम पे करना शुरू किया है, किसी कारण में उसने छोड़ दिया और नहीं पे कर रहा है तो क्या होगा। प्रीमियम पेइंग टर्म हमने 10 साल चूज़ किया था और मैच्योर इसका पॉलिसी टर्म हो गया 12 साल के, भी 2 साल का गैप है। अब क्लाइंट ने 3 साल प्रीमियम पे किया, 3 साल के बाद ये पॉलिसी पेड अप पॉलिसी हो जाती है। अब यहाँ पर आपने पहले भी देखा है ऑटो कवर इसके साथ ऑलरेडी चल रहा है, यानी 3 साल प्रीमियम पे किया, 6 महीने के बाद भी 6 महीने तक भी कुछ होता है तब भी उसका वही रिस्क कवरेज है। अगर 6 महीने के अंदर उसकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश, तो अगर नॉर्मल डेथ होती है तो 25,000, एक्सीडेंटल 50,000 इमीडिएट क्लाइंट को मिल जाता है। बट उसके बाद कुछ होता है तो क्या होगा। सो इसका एक सिंपल कैलकुलेशन निकालते हैं। सम एश्योर्ड हमारा 25,000 है, नंबर ऑफ प्रीमियम पेड, कितना उसने प्रीमियम पे किया, 1 साल 2 साल 3 साल, नंबर ऑफ प्रीमियम पेड डिवाइड बाई कितने साल प्रीमियम पे करना था, 10 साल प्रीमियम पे करना था, इससे डिवाइड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अगर 3 साल प्रीमियम पे किया और उसके साथ उसको कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तभी उसको LIC 7,500 रुपये देगी, और उसने 3 साल में प्रीमियम कितना पे किया था, केवल 3,714 रुपये। 1238 इंटू 3 करेंगे तो इतना अमाउंट आपको 3,714 रुपये पे करने के बाद अगर उसके साथ क्लाइंट के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो 7,500 रुपये ज़रूर मिलेगा उस फैमिली को। आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल। इनकेस पॉलिसी लैप्स हो गया बट मैच्योरिटी का टाइम आ गया। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट ने पॉलिसी चलाते चलाते छोड़ दिया, पॉलिसी उसको चलाने की अब वो भरना ही नहीं चाहता। सो उस केस में पॉलिसी लैप्स हो गया लेकिन मैच्योर भी हो गया, मैच्योरिटी का टाइम भी आ गया, 12 साल उसके पूरे हो गए। अब देखते हैं, प्रीमियम पेइंग था 10 साल, पॉलिसी था 12वें साल पे मैच्योर हो रहा था, लेकिन क्लाइंट ने 3 साल ही प्रीमियम पे किया। 3 साल पे करने के बाद उसने छोड़ दिया। सो क्या होगा। अब सिंपल, मैच्योरिटी अमाउंट उसको जितना मिलना था 13,618 रुपये। नंबर ऑफ प्रीमियम पेड कितना पे किया, 3 साल। प्रीमियम पे कितना करना था, 10 साल। सो आप इस कैलकुलेशंस को कीजिए, फिर आपका अमाउंट आएगा 4,085 रुपये। यानी क्लाइंट 3 साल प्रीमियम पे किया, मैच्योरिटी का टाइम आ गया। सो जितना प्रीमियम पे किया उससे आप इस कैलकुलेशंस को निकालेंगे तो 4,085 रुपये आएगा। तो 3,714 रुपये देने के बाद 4,085 रुपये उसका मैच्योरिटी क्लेम पर दे देता है और ये पॉलिसी ख़त्म हो जाती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए मुझे और आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस पॉलिसी का लाभ उठा सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।